नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें ले जाएगी भगवान शिव के 12 सबसे पवित्र और चमत्कारी तीर्थों तक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्योतिर्लिंगों की और जानेंगे उनकी रहस्यमयी कहानियों को। देखिए, एक मान्यता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने और उनकी पूजा करने भर से किसी भी भक्त के पिछले जन्मों के सारे पाप धुल जाते हैं। और यही वो गहरा विश्वास है जो इन तीर्थों को इतनी ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति देता है। लेकिन मन में सवाल तो उठता है कि आखिर ये प्रकाश के इतने शक्तिशाली तीर्थ, ये ज्योतिर्लिंग अस्तित्व में आए कैसे? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इन पवित्र जगहों की उत्पत्ति के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है, बिल्कुल बेसिक सवाल, कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग हैं क्या? इसका मतलब इसके नाम में ही छिपा है। ज्योति यानी कि चमक या रेडियंस, और लिंग मतलब चिन्ह। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ परमेश्वर शिव का वो भक्ति प्रतीक जो प्रकाश के एक ऐसे स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। और इसकी उत्पत्ति के पीछे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये कहानी जुड़ी है हिंदू धर्म के दो प्रमुख देवताओं ब्रह्मा और विष्णु के बीच हुई कह सकते हैं एक ब्रह्मांडीय चुनौती से। हुआ यूं कि अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर हुई बहस को सुलझाने के लिए भगवान शिव प्रकाश के एक विशाल अंतहीन स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, और जब दोनों ही देवता उस प्रकाश स्तंभ का कोई सिरा नहीं खोज पाए, तब उन्होंने शिव की सर्वोच्चता स्वीकार की। माना जाता है कि इसी दिव्य घटना से पृथ्वी पर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का प्राकट्य हुआ। अब ज्योतिर्लिंगों के प्रकट होने की कई कहानियां तब शुरू होती हैं जब ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाता है या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे शिव ने हस्तक्षेप करके व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है गुजरात के तट पर सोमनाथ मंदिर की ओर। ये कहानी है एक श्राप की, एक घोर तपस्या की, और फिर उस तपस्या से मिली दिव्य कृपा की। ये कितनी दिलचस्प बात है ना कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सीधे सीधे चंद्रमा के घटने और बढ़ने से जुड़ी है। शिव की कृपा से ही चंद्रदेव को उस श्राप से थोड़ी राहत मिली, और तभी से ये चांद के दो पक्ष बने, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चलिए अब गुजरात से चलते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन, महाकालेश्वर की नगरी। यहाँ शिव का एकदम अलग रूप देखने को मिलता है। यहाँ वो दया करने वाले नहीं बल्कि दुष्टों का विनाश करने वाले एक भयंकर रक्षक के रूप में सामने आते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक गर्जना, एक हुंकार, और वो भयानक राक्षस पल भर में भस्म हो गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए किस तरह एक रक्षक के रूप में सामने आते हैं। तो इन कहानियों से एक बात तो साफ है कि ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ पत्थर के प्रतीक नहीं है, ये उस दिव्य शक्ति के सबूत हैं जो किसी बड़े श्राप को उलटने, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाने या फिर निर्दोषों की रक्षा के लिए प्रकट हुई। लेकिन क्या ईश्वर सिर्फ बड़े संकटों में ही प्रकट होते हैं? नहीं, कई बार एक साधारण भक्त की अटूट श्रद्धा और उसकी सच्ची पुकार भी भगवान को धरती पर आने पर मजबूर कर देती है। चलिए अब ऐसी ही कुछ कहानियों के बारे में जानते हैं। हमारी अगली कहानी हमें ले चलती है दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामेश्वरम। इस तीर्थ का संबंध सीधे सीधे महाकाव्य रामायण और स्वयं भगवान श्री राम से है। ये कहानी ये सिखाती है कि स्वयं भगवान के अवतार श्री राम ने भी ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्ति पाने के लिए भक्ति का ही रास्ता चुना। ये भक्ति की शक्ति को ही दिखाता है। पर शायद भक्ति की सबसे दिल को छू लेने वाली कहानी है महाराष्ट्र की एक साधारण सी महिला घुष्मा की, जिनकी अटूट आस्था ने साक्षात शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। सोचकर देखिए, अपने बेटे की मौत के इतने बड़े दुख के बावजूद घुष्मा ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। ये कहानी दिखाती है कि सच्ची और निस्वार्थ आस्था में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु को भी हरा सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीर्थ सिर्फ बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय घटनाओं के स्मारक नहीं है, बल्कि ये एक साधारण इंसान के अटूट विश्वास की शक्ति के भी प्रतीक है। अच्छा, अब तक हमने अलग अलग कहानियां सुनी। चलिए अब इन सारी कहानियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे ये पूरे भारत में आस्था और भक्ति का एक पवित्र नक्शा बनाती हैं। हमने तो बस कुछ ही कहानियों को जाना है, लेकिन गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तराखंड के केदारनाथ तक और महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से लेकर तमिलनाडु के रामेश्वरम तक ये 12 ज्योतिर्लिंग
पूरे भारत में फैले आध्यात्मिक ऊर्जा के वो शक्तिशाली केंद्र हैं जो सब मिलकर एक पवित्र तीर्थ यात्रा का पथ बनाते हैं। तो आखिर ये है क्या? सिर्फ आस्था की एक यात्रा या फिर मिथकों से बना एक नक्शा? शायद ये दोनों ही हैं। असल में ये ज्योतिर्लिंग हमें मुक्ति का एक रास्ता दिखाते हैं। ये धरती पर उन जगहों को चिन्हित करते हैं जहां भगवान शिव का वो अनंत प्रकाश आज भी महसूस किया जा सकता है, जो आज भी भक्तों को अपनी ओर खींचता है।